अगर आपकी किस्मत सोई हुई है और आपको लगता है कि आपके भाग्य में ताला लग चुका है, तो आइए हम बताते हैं कि आपकी सोई हुई किस्मत यानी भाग्य में लगा हुआ ताला ज्योतिष की चाबी से कैसे खुल सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के जरिए लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। आज की व्यस्त दुनिया में लोग सफलता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत रंग लाए, उसे मान सम्मान सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हो, उसकी मनोकामना पूरी हो और जीवन में उसे किसी चीज की कमी ना हो। साथ ही लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न हो और उनका भाग्य हमेशा साथ देता रहे। हम अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है और वे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाते। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं जो कम मेहनत के बाद ही अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्या भगवान सिर्फ उनके लिए ही बने हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक चीज तो है जो व्यक्ति को सफलता और असफलता की ओर ले जाती है, वह है आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों का प्रभाव। ताला अगर तिजोरी में लगा हो, दुकान पर लगा हो, घर पर लगा हो तो वहां तो वह सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यही ताला अगर आपकी किस्मत पर लग जाए तो पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। ज्योतिष विज्ञान सही समय पर अपने उपायों द्वारा किस्मत के बंद ताले को खोलने में मदद करता है। किसी भी इंसान की किस्मत कितनी ही खराब क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि उस समय का उस इंसान को पता चल जाए, वही समय उसकी किस्मत पर बंद ताले की चाबी बन सकती है। तो आइए जानते हैं कौन से ग्रह के कारण आपकी किस्मत पर ताला बंद हो जाता है और किस उपाय से उस ताले को खोला जा सकता है। इस वीडियो में आप देखें। जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी यानी कर्म का स्वामी शनि या गुरु वक्री होकर के यदि 9वें भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमकने में देर नहीं लगती। और वहीं इसके विपरीत यदि कर्म भाव के स्वामी अष्टम में बैठ जाएं, द्वादश में बैठ जाएं, तो ऐसे ही व्यक्तियों के भाग्य के द्वार पर ताले बंद हो जाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में तीसरे घर में, 10वें घर में या भाग्य में अधिक से अधिक ग्रह बैठे हों, 5 ग्रह या इससे अधिक बैठे हों, तो उसका भाग्य हमेशा चमकता रहता है, उसके भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहता है। इसके विपरीत इन घरों में यदि पाप ग्रह बैठ जाएं या जन्म कुंडली के जो 9 ग्रह होते हैं उसमें 5 ग्रह या 6 ग्रह खराब हो जाएं, तीसरे 10वें या 9वें भाव में बैठ करके, तो भाग्य के द्वार पर ताला बंद हो जाता है और ऐसे ही व्यक्ति पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं और उनकी जिंदगी सफल नहीं हो पाती। ऐसे ही व्यक्तियों को ये चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ से हट करके कैसे काम कर सकते हैं उसका उपाय ढूंढना चाहिए। जन्म कुंडली में भाग्य के द्वार पर जब ताला बंद हो जाता है उसकी पहचान ऐसे होती है कि जो पाप ग्रह हैं वह कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में। जैसे मार्केश की दशा चल रही हो और मार्केश पाप ग्रह हो, धनेश की दशा चल रही हो, धनेश पाप ग्रह हो, इनकम के घर में बैठा हुआ ग्रह पाप ग्रह हो, या उस पर नीच की किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, वह किसी क्रूर ग्रह के साथ हो, इजी मनी के कारक का ग्रह 8वें घर में बैठ गया हो, तो इजी मनी कभी नहीं आएगा, आपके भाग्य का द्वार नहीं खुलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ग्रहों की स्थिति देख करके ही अपने भाग्य के द्वार का ताला खुलवाया जा सकता है किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा। होम हवन पूजा पाठ जप तप यंत्र मंत्र रत्न दान दक्षिणा, इन्हीं उपायों से बंद भाग्य के द्वार खुलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए
कि जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे व्यक्ति से करवाकर, अच्छे ज्योतिष से करवा करके अपने भाग्य को देखें कि वह कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। और मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अचानक उनके भाग्य चमक जाते हैं। तो जैसे किसी की जन्म कुंडली में राजयोग है, लेकिन जब राजयोग कारक ग्रह की दशा आएगी तभी उसको राजयोग मिल सकता है। लेकिन राजयोग जन्म कुंडली में है और अकारक ग्रह की दशा चल रही है तो भाग्य का द्वार हमेशा बंद ही रहेगा। जबकि वह व्यक्ति देखेगा कि हमारे जन्म कुंडली में गज केसरी योग है, हंस नाम का राजयोग है, और भी राजयोग हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन राजयोग का फल नहीं मिल रहा है। तो फल उसे तब मिलेगा जब उस ग्रह की दशा आएगी। तो उस ग्रह की दशा अगर नहीं भी आती है, लेकिन उस ग्रह की दशा हमें प्राप्त करनी है, तो जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह को हम दबा करके उपायों के द्वारा उस ग्रह के प्रभाव को कम करके जिस ग्रह की दशा हमें चाहिए अपने राजयोग के लिए, उस ग्रह की दशा को हम बढ़ाएं, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाएं। क्रूर ग्रह के कारण या नीच ग्रह के कारण या पाप ग्रह के कारण जो हमारा समय खराब हो गया है, वह खराब समय का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, बल्कि अच्छे ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। जैसे धूप में छतरी लगा लेना, धूप में चल रहे हैं, दूर जाना है तो गाड़ी में बैठ जाना। धूप है लेकिन आपने उसका इंतजाम कर लिया, धूप को आपने हटाया नहीं लेकिन उसका इंतजाम आपने कर लिया। इस तरह से ग्रहों के उपाय भी किए जाते हैं और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका उपाय न किया जा सके। कौन से ग्रह को कहाँ से काम करवाना है, किस ग्रह को नवम भाव में काम करवाना है, किस ग्रह को दसम भाव में लाना है, किस ग्रह को लग्न में लाना है, किस ग्रह को धन भाव में लाना है, यह विद्वान ज्योतिषी के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसको किस उपाय के द्वारा, किस रत्न के द्वारा, किस मंत्र के द्वारा, किस पूजा के द्वारा किसके प्रभाव को कम करे और किसके प्रभाव को बढ़ाए, जिससे आपकी जिंदगी सुखमय बन सके और आपके किस्मत के द्वार पर जो ताला बंद है वह खुल सके। अब मैं आपको कुछ उपायों की तरफ लेकर के चलता हूं, जो ज्योतिषी उपाय हैं जो किस्मत के बंद ताले को खोलते हैं। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए उनके रत्न धारण किए जा सकते हैं। जैसे गुरु को प्रबल करके, अगर भाग्य का मालिक गुरु है, धन में बैठा हुआ तो भाग्य से धन आएगा, तो उसमें आपको गुरु के रत्न की जरूरत पड़ती है। लेकिन गुरु के रत्न के साथ और कौन सा रत्न पहनना चाहिए यह आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। तो उसके साथ माणिक पहनना चाहिए कि उसके साथ मोती पहननी चाहिए कि और कौन सा रत्न पहनना चाहिए। यदि शनि कारक ग्रह आपके भाग्य के ताले को खोल सकता है, शनि के रत्न के साथ और कौन सा रत्न पहनना चाहिए ताकि शनि अपना विपरीत प्रभाव न दे सके, आपको अच्छा सकारात्मक प्रभाव दे, तो आपके भाग्य के द्वार पर जो ताला बंद है वह खुल सकता है। बुध ग्रह अगर भाग्य का कारक है, बुध ग्रह धन का कारक है, तो बुध के ग्रह के रत्न या उसके लिए रुद्राक्ष धारण किया जाना चाहिए। लेकिन यह मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता पा रहा हूं आपको क्योंकि मैं आपकी जन्म कुंडली देख नहीं रहा हूं, क्योंकि अकारक ग्रह कारक ग्रह के साथ बैठा होगा, मारक ग्रह अच्छे ग्रह के साथ बैठा होगा, पाप ग्रह अच्छे ग्रह के साथ बैठा होगा, भाग्य का कारक किसी नीच ग्रह के साथ बैठा होगा। तो हमें वो विश्लेषण करके ही आपके जिंदगी में रत्न के द्वारा आपके भाग्य को खोला जा सकता है। किस्मत को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, किस्मत किसी भी क्षण बदली जा सकती है, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ आपकी जन्म कुंडली को देखने की। जन्म कुंडली को देख करके आपकी किस्मत को बदलने में कोई देर नहीं लगती। रत्न के द्वारा, रुद्राक्ष के द्वारा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप के द्वारा आपकी किस्मत को चमकाया जा सकता है। देखिए, ये जो 9 ग्रह हैं उसके साथ और भी नक्षत्र होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि जन्म कुंडली को देखते समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, किस प्रकार का प्रभाव देगा, कितना प्रभाव देगा, किस नक्षत्र में न बैठने वाला। जैसे गुरु है, हम गुरु का उदाहरण ले रहे हैं, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है, पुष्य नक्षत्र में बैठा है, तो वह अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन अब वह किस घर में बैठा है, उस घर में कौन सी राशि है, वह किस नक्षत्र में उदित हुई है, लग्न के उदय के समय कौन सी राशि कहाँ स्थित है, उस समय कौन सा नक्षत्र कब उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, कब मध्य पर है, उसका चढ़ाव उतार बगैर देखे कोई भी उपाय बता पाना संभव नहीं है। लेकिन मंत्रों के द्वारा,
आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। मंत्र से अपने भाग्य के द्वार के ताले खोल सकते हैं, लेकिन मंत्र भी कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, किस ग्रह के मंत्र को जप करें, ये सब आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। हाँ, जरूर मैं ये कह सकूंगा कि श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी जी अगर रूठ गई हैं, ऐसा लगता है धन की आवक नहीं हो रही है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और श्री सूक्त के पाठ आप जरूर किया करें घर में। माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार सुबह और शाम जप करें। हो सके तो मध्य रात्रि में अगर आप आसन बिछा करके लाल रंग का उत्तराभिमुख, मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करते हैं, सामने एक घी का दीपक जला करके, और अपने मन की प्रार्थना करते हैं, तो मन की आराधना सुनी जाती है। मध्य रात्रि में लक्ष्मी के पाठ को करते हुए आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उपाय मैं बता रहा हूँ। वैसे तो इसका दिन निश्चित है, अगर पुष्य नक्षत्र में शुरू कर सकें, गुरु पुष्य नक्षत्र आए या रवि पुष्य नक्षत्र आए, ऐसे नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की पूजा अगर आप शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में किया गया कार्य नियमित बढ़ता रहता है। उस दिन इसीलिए सोना खरीदने का नियम है। पुष्य नक्षत्र में लोग सोना खरीदते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जो भी आप करते हैं पुष्य नक्षत्र में, तो उसका कई हजार गुना, क्या लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो उस दिन मंत्र की शुरुआत करेंगे तो वही शुरुआत मानी जाती है। तो यह आपके जीवन में सुखमय स्थिति लाने के लिए कुछ हमारे द्वारा दिए गए उपाय हैं, इन्हें आप करें। इसके अलावा बगैर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए मुझे लगता है कि कोई रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख करके भेजें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको वीडियो बना करके दे सकूं, जिससे आपकी समस्या हल हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।